इसीलिए आज जो है हमने सबसे कहा कि सर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपनी बात को रखिए, जिससे हमारी आवाज, हमारी वृद्ध लोगों की आवाज जो छीड़ हो चुकी है उसको आपके माध्यम से, एक लाउड स्पीकर के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए। हम अपने संगठन की शक्ति से और इच्छा शक्ति को जगाना चाहते हैं, बस यही एक टूल हमारे पास में है। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट को हम लोग दिखाना चाहते हैं तर्क तंत्र प्रमाण, ये दिखाने के लिए हमारे पास में वकील नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास में है, वो है पब्लिक सेंटिमेंट। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक भारत। आज बात है हमारे देश के उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपना सारा जीवन देश प्रेम के लिए खपा दिया, लेकिन उन्हें आज तक दर दर की ठोकरें खाने के अलावा कुछ और नहीं मिला। जी हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी NSE के सदस्यों ने EPS 95 पेंशन भोगियों द्वारा लंबे समय से उठाई गई मांगों में देरी का हवाला देते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की। शोषित और पीड़ित पेंशन भोगियों ने 1 अगस्त 2022 से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के वादों के बावजूद देरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर के सैकड़ों सदस्यों ने दिल्ली में सम्मेलन किया। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के संयोजक कमांडर अशोक राउत ने सभी शिकायतों का हवाला देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री को पत्र भी लिखा। पेंशन भोगी मांग करते हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए और DA किया जाए। अन्य 3 मांगे हैं कि EPFO के पत्र अधिसूचना के अनुसार सभी EPS 95 पेंशनरों को उच्च पेंशन का विकल्प, सभी EPS 95 पेंशन भोगियों और उनके पति या पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और साथ ही EPS 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो कि EPS 95 योजना के सदस्य नहीं हैं, उन्हें वसूली करके कार्योत्तर सदस्यता की अनुमति दी जानी चाहिए। ब्याज सहित योगदान और उन्हें उनके देय बकाया की अनुमति देना, अन्यथा उन्हें पेंशन के रूप में निश्चित 5000 प्रति माह प्रदान किया जाए। अशोक राउत ने 1 अगस्त से होने वाले विरोध प्रदर्शनों का रोड मैप साझा किया। 1 अगस्त से 7 अगस्त 2022 तक पूरे देश में तालुका, जिला, राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन होंगे। 1 अगस्त से 7 अगस्त 2022 तक नई दिल्ली में CPFC कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध तरीके से भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने CPFC कार्यालय के सामने 7 अगस्त 2022 से उपवास रखने का संकल्प लिया है। 8 अगस्त को देश भर के लाखों पेंशन भोगियों द्वारा रामलीला मैदान नई दिल्ली में प्रदर्शन और रास्ता रोको का अभियान चलाया जाएगा। आपका कितने दिनों से आप लोग परेशान हो रहे हैं, कितने सालों से, किस से आपकी मीटिंग हुई है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति या नेशनल एजुटेशन कमेटी जो पूरे भारत में EPS 95 पेंशनरों का काम कर रही है, अब बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ये इशू है। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, उन सभी लोगों ने अपने पेंशन के लिए अंशदान किया है। हर महीने 541 रुपये भरे हैं और 30-35 साल सर्विस के बाद उनको औसतन आज पेंशन मिल रही है 1171 रुपया। अब 1171 रुपया औसतन मतलब 300 रुपये से लेके 3000 तक, बट औसत उसकी पेंशन है 1171। अब 1171 रुपये में ये आदमी ने क्या खाना है, अपनी बीवी को क्या खिलाना है, क्या मेडिकल सुविधाएं उसकी होगी। और जबकि इसने 35 साल, 30 साल, 33 साल 541 रुपये भरे, अगर RD में आप डालो तो भी उसकी कीमत 20 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो आप मुझे बताइए कि ये पर्टिकुलर इतना बड़ा दुख सभी पूरे फिल्म अपनी इस इंडस्ट्री का है, जबकि बाकी लोगों को MLAs को पेंशन, MPs को पेंशन, डबल ट्रिपल पेंशन मतलब दबा के हो रहा है, और वही पुलिस के कुत्तों को पेंशन, थर्ड जेंडर को पेंशन। और फिर हमें क्यों नहीं? हमारा पैसा जो लगा है, हमने जो पैसा भरा है उसका हिसाब भी नहीं, पेंशन भी नहीं। और इसीलिए हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। हमारी 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसमें आदरणीय हेमा मालिनी जी ने हमारी बहुत मदद की, और दोनों मुलाकातों में प्रधानमंत्री जी ने बड़े सहृदयता के साथ हमें ये आश्वासन दिया कि मैं आपका काम करूंगा, ये जेन्युइन काम है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक वो हुआ नहीं है। मे बी अपनी ब्यूरोक्रेसी या व्हाट एवर रीजंस, बट इट इज नॉट एट डन एंड देयरफॉर और एवरी डे हम जल्दी क्यों है हमें कि ये मुद्दा ऐसा नहीं कि इसको प्रलंबित किया जा सकता है, क्योंकि हर दिन हमारे 200 से 300 लोग मर रहे हैं, हर दिन।
अब आगे की योजना क्या है अशोक? अभी 1 तारीख से मतलब आज से हम भिकाजी कामा प्लेस में ईपीएफओ के सामने क्रमिक अनशन करेंगे। उसके बाद 7 तारीख को हम उसको तब्दील करेंगे आमरण अनशन में, और उसके चलते पैरेलली रामलीला ग्राउंड में 8 तारीख को बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और उसके बाद हमारा आमरण अनशन भी चलता रहेगा। क्या लगता है आमरण अनशन से या इतने बड़े आंदोलन से आपकी मांग पूरी हो पाएगी? अब हमें आशा इसलिए है कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया है, इसलिए हम आशान्वित हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। इसलिए हम जितना दबाव सरकार की हम और क्या कर सकते हैं, हम करुणामय पुकार ही लगा सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े नेता ने देश के बोलने के बाद ये सिस्टम काम क्यों नहीं करती। कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? प्रदर्शन तो 1 दिन का होगा, लेकिन आमरण अनशन मरने तक होगा। या तो मरेंगे या जीतेंगे। हमारा नारा है इस बार, या मरेंगे या जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या ये देखने को मिल रहा है? हमारा बाकी चीजों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ईपीएस 95 के मुद्दे में उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, ये बात सच है। उच्च पेंशन के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4/10/2016 के निर्णय के आधार पर ईपीएफओ के दिनांक 23/3/2017 के पत्र के बाद भी पेंशनभोगी अपना हक नहीं दे रहे हैं और पेंशन भोगियों को फिर से अदालतों में जाने के लिए कहा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को 2000 रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता प्रदान कर रहा है, लेकिन पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा से वंचित किया जा रहा है। न्यूज डेस्क, न्यूज बुक भारत।